सो गाइस, रात के 2 बज रहे हैं। मैंने सोचा नीट स्टूडेंट के लिए कुछ बोला जाए, जो कि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि तीसरा अटैम्प्ट चौथा अटैम्प्ट दे रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी इसी साल दे रहे हैं। वो निकल जाए या ना निकल जाए उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 2-4 मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल अपनी जो है मिशन पर फोकस रहो। जो भी आपका एम है, जो भी आपका फोकस है, जस्ट उसी पर ध्यान रखो और मेहनत करते जाओ। मेहनत इस तरीके से करो कि आगे चलकर आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आपने अभी मेहनत में कमी कर दी तो जो आने वाला एग्ज़ाम है मई में, उसमें बहुत ज़्यादा इशू होने वाले हैं आपके साथ। आप लोग फिर ज़्यादा डिप्रेशन में आओगे, टेंशन में आओगे। और काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को काफ़ी उल्टा सीधा भी कहते हैं कि तुमने मेहनत नहीं करी, ये है वो है। लेकिन बच्चा ही जानता है वो कितनी मेहनत करता है और किस तरीके से मेहनत करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल अपने मेन मिशन जो आपका है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करें। ये मोह माया से दूर रहें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इस टाइम पर बिल्कुल मोह माया से दूर रहें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आने वाला है, ये टाइम आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बीतता जाएगा। और इसी वजह से आप लोगों को बिल्कुल अपने स्टडी पर फोकस रहना है। ये सोचा, जस्ट मैं सोने के लिए जा रहा था तो मैंने ये सोचा कि कुछ नीट एस्पिरेंट हैं जो कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम करता था, कुछ मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में आते थे। तो अभी क्या हुआ, रेंडमली जैसे मुझे लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ी, तो मैंने सोचा उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ मैं मोटिवेटर तो नहीं हूँ वैसे, मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ वैसे, बट मैंने सोचा कुछ ऐसा बोलूँ, क्या पता उन लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। तो मैं जस्ट यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत करो। घर वाले आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आप भी अपने ऊपर भरोसा करो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँगा कि सभी बच्चों को कामयाबी मिले, और इसी तरीके से मेहनत करते जाओ। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके नंबर इतने आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 300 आ रहे हैं। भाई कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपना देखो। तुम्हें अपने उस पर फोकस करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है। अगर तुम अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरे से कि भाई उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तो आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग डीमोटिवेट हो। मैं ये चाहता हूँ जस्ट आप उस टाइम पर स्टडी करो जिस टाइम पर सब लोग सो रहे होते हैं। लाइक आप सुबह उठकर स्टडी करो 4 से 5 बजे, लेकिन हर किसी का जो स्टडी का शेड्यूल होता है वो अलग होता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से चलना है कि जिस टाइम भी आप स्टडी करो उस टाइम सारे के सारे आपके घर में सो रहे हों, ताकि आप लोग प्रॉपर स्टडी कर पाओ। तो आप लोग मेहनत करते जाओ, और जो लाइव स्ट्रीम में आप लोग जाते हो तो जितने भी लाइव स्ट्रीमर हैं तो आप लोग उनके साथ ऐड हो, और ब्रेक में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करो, उनसे पूछो कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, और फालतू बातें ना करें, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक भी नहीं चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, तो सारे बच्चे फिर भी बात कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेहनत करो कसम से। बहुत ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ, फेलियर जब भी इंसान पाता है कि मैं फेल हो चुका हूँ, तो उसको इतना गिल्ट होता है ना अपनी लाइफ में, मरने का दिल करता है उसका। तो आप लोग भाई ये सोच लो कि आप लोगों को मेहनत करते रहना है, या तुम्हें इस सिचुएशन में आना है जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपको होगा। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत करते रहो। जैसे अगर मान लो अभी से आप लोग रेगुलर हो जाते हो 10 से 12 घंटे के लिए, सिर्फ कंसिस्टेंटली के साथ, सिर्फ अगर आप 8 आवर्स भी रेगुलर पढ़ते हो, रेगुलर का मतलब समझ रहे हो, रेगुलर मतलब फोकस के साथ, और बाकी टाइम आप लोग कुछ भी करो, तो फोकस के साथ अगर आप लोग 8 आवर्स प्लस स्टडी भी कर रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, बस आप लोग अपनी मेहनत करते रहो। इसी तरीके से आप लोगों को अल्लाह भगवान साथ देगा अगर आप लोग अपना खुद का साथ दोगे। तो जस्ट आप लोगों के बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद शानू, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, एंड नाउ आई एम परसुइंग माय मास्टर्स फाइनल ईयर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एंड आप लोगों से मेरा मैसेज बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी ड्रीमर हैं जो चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, मुझे उस चीज़ का डॉक्टर बनना है, मुझे उस चीज़ का डॉक्टर बनना है, तो बस अभी आपको
सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं देना, कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, मोह माया पर बिल्कुल नहीं जाना है। और फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या मटेरियल पढ़ रहे हैं, किसका मटेरियल पढ़ना है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं देखना है गाइज़ आप लोगों को। आप लोग मेरी बात को समझ लो। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, आप लोग मेरी स्टडी सुनोगे तो आप लोग कहोगे कि भाई हाँ मैंने काफ़ी अचीवमेंट किया, मतलब बट मेरे हिसाब से मेरा वो अचीवमेंट है, मेरी जो सक्सेस है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से वो सक्सेस हो या ना हो उसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे कि मेरे 10th में 7.4 CGPA आई थी और 12th में मेरी आई थी 56%। 12th में मेरी 56% थी। उसके बाद क्या हुआ, 56% किसी रीज़न की वजह से, प्राइवेट कुछ था जिसकी वजह से मेरी 56% आई है। उसके बाद क्या हुआ, मैं इतना फोकस्ड हो गया अपनी स्टडी को लेके कि मैंने अपने जो बी फार्म, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था, मैंने पूरे बी फार्म में 4 साल, ये 4 साल मैंने टॉप किया। और मैं इस कंडीशन में था, यकीन मानना आप लोग, मेरे कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि मैं जब एग्ज़ाम लिख कर आता था तो मुझे इंग्लिश में जब मैं लिखता था ना एग्ज़ाम, तो वो जैसे वर्ड बोलते हैं ना, WH हिंदी में बोलते हैं क्या, तो इस तरीके से मैं लिख कर आता था कि KYA, इस तरीके से मैंने कुछ इंग्लिश में आंसर भी लिखे हैं। तो यकीन मानना, और लास्ट में आके जो मेरा चेंज आया, मेरी वीडियो पड़ी हुई है जो कि मैंने ग्रेजुएशन में ही बनाई थी। उसमें मैं क्या कर रहा था, अपने जूनियर्स को मतलब कि मोटिवेट कर रहा था कि इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ भी ईजिली, जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, आप लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, अपने आप पर भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो आप लोगों के लिए यही है। और आप लोगों को जो भी मुझसे गाइडेंस चाहिए, जो भी मेरा सपोर्ट चाहिए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, जो भी आप लोग पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। और अपने मेहनत करते रहो गाइज़, अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत मत छोड़ो गाइज़। इसी तरीके से लगन से मेहनत करते रहो, दिन रात एक कर दो। इस टाइम पर बहुत पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम पर बहुत मेहनत करनी है गाइज़। सो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइज़। आई होप अच्छा करके आओगे सारे लोग।